स्वागत है आप सभी का। इस क्लास में हम कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो DSSB के एग्जाम में आने एक्सपेक्टेड है। अब ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये जो पिछले जिन भी एग्जाम में कंप्यूटर आया है और उनमें सेम ही जिनमें टॉपिक था, जैसे MS ऑफिस हुआ, तो उन्हीं के मैंने सेम सेम टॉपिक से क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है MS एक्सेल 365 में कौन सा विकल्प आपको एक साथ कई कॉलमों के आधार पर डेटा सोर्ट करने की अनुमति देता है। डेटा सोर्ट करने की अनुमति वो भी किसके हिसाब से, कई कॉलमों के आधार पर। तो ये A to Z सोर्ट देता है, क्विक सोर्ट या ऑटो फिल्टर या कस्टम सोर्ट। तो जिसने भी पढ़ा होगा उसे पता होगा कि एक्सेल में ये कहाँ होता है, ये होता है कस्टम सोर्ट का। ऑप्शन नंबर 4 कस्टम सोर्ट हमारा हमें क्या करने की अनुमति देता है, कई कॉलमों के आधार पर डेटा सोर्ट कर सकते हैं हम इसे, कस्टम सोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इस बार वर्ड का क्वेश्चन है। सेंटर अलाइन टेक्स्ट अलाइनमेंट विकल्प का उद्देश्य क्या है। सेंटर अलाइन, अलाइन मतलब स्थिति बताता है, तो सेंटर स्थिति, तो सेंटर अलाइन क्या करेगा, सेंटर में करता होगा। ये यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, बाएं मार्जिन, दाएं मार्जिन और अतिरिक्त बीच, अतिरिक्त अतिरिक्त स्पेसिंग। तो स्पेसिंग वाला ऑप्शन जो होता है वो स्पेसिंग करता है और दाएं मार्जिन और बाएं मार्जिन ये नहीं करता, क्योंकि सेंट्रल लाइन है ना, सेंट्रल लाइन का मतलब होता है बीच में हो जाना। तो ये क्या कर देता है, यह टेक्स्ट को मार्जिन के बीच क्षैतिज रूप से सेंटर में कर देता है। ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं आपको लेके चलूं, एक्सेल में लेके चलता हूँ, कंट्रोल R किया मैंने और कमांड दी एक्सेल, एंटर किया, तो ये हमारा एक्सेल ओपन हुआ। हमें क्या देखना था, पहला क्वेश्चन था हमारा सॉर्ट कहाँ से करता है, और दूसरा क्वेश्चन है कि सेंट्रल लाइन। तो देखो ये सेंट्रल लाइन का ये है ऑप्शन। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, पहले जूम, इसे जूम कर लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ बीच में और आपके लिए जूम कर देता हूँ, सही दिखाई देगा। यहाँ पे लिखता हूँ मैं DSSB। तो देखो ये यहाँ पे लिखा आया है, तो अगर मैं इसे सेंट्रल लाइन कर दूंगा तो ये बीच में हो गया। तो ये बीच, यही बोल रहा था, ये सेम ही वर्ड में भी सेम होता है और एक्सेल में भी सेम होता है। और जो ये पहला क्वेश्चन था कि डेटा सोर्ट करने की अनुमति, तो कस्टम जो सोर्ट होता है ना, ये डेटा से, डेटा में जाएंगे हम, यहाँ पे हमें मिलेगा कस्टम सोर्ट का, यहाँ से हम सोर्ट कर सकते हैं। पहले ये सिलेक्ट करनी होगी हमें रो, उसने रो के हिसाब से पूछा था ना कि कॉलमों के हिसाब से डेटा सोर्ट करने की अनुमति कौन सा देता है, ये हमारा कस्टम सोर्ट देता है। ओके चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन है। MS एक्सेल में 365 में आप किसी, ये जो MS एक्सेल 365 लिखा हुआ है, ये चाहे कोई सा भी हो, चाहे 2007 हो, 10 हो, 11 हो, 11 के बाद अभी तो आया नहीं, उसके बाद ये 365 आया है, तो ये इसी का ही अपडेटेड वर्जन है इनका सबका, 7, 10, 11 का। तो ये वो सेम ही है, सभी के सेम ही काम करते हैं, सभी में ऑप्शन भी सेम हर जगह होते हैं, बस कुछ उनके ग्राफिक्स आइकन्स हल्का हल्का मॉडिफाई किए हुए हैं। आप किसी पंक्ति और स्तंभ को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो कैसे डिलीट कर सकते हैं, पहला ऑप्शन है कंट्रोल H शॉर्टकट की से। तो कंट्रोल H से जो होता है हमारा रिप्लेस का होता है, रिप्लेस। अगर कुछ हम, जैसे यहाँ पे कॉलम लिखा हुआ हो, कॉलम की जगह मुझे रो लिखना हो, तो मैं कंट्रोल H से जाके रिप्लेस कर दूंगा, तो ये तो है नहीं। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है। तो अगर, जैसे अगर कॉलम लिखा हुआ था और मुझे कॉलम ही नीचे लिखना हो, तो मैं कंट्रोल D कर दूंगा, तो ये तो डुप्लीकेट करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है पंक्ति या स्तंभ पर राइट क्लिक करें और डॉक्यूमेंट मेन्यू में डिलीट चुनें। हाँ, राइट राइट क्लिक से हमारी एक मेनू आ जाती है ना, और उसमें डिलीट चुनेंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। वैसे ऑप्शन नंबर 4 था एक्सेल D1 पर इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हमारा डिलीट आता नहीं है। ये सभी टैब, ये हम एक्सेल में जाके एक एक टैब को रिव्यू करेंगे जब ये इस क्लास के बाद क्लासेस आनी स्टार्ट होंगी। पहले में हम MS वर्ड
पढ़ेंगे, दूसरी क्लास में एक्सेल पढ़ेंगे, ऐसे ही पावर पॉइंट पढ़ेंगे। और लगभग इन तीनों ही क्लास से हमारे कम से कम 10 क्वेश्चन बनेंगे, MS वर्ड से, MS एक्सेल से और MS पावर पॉइंट से। और उनके पहले तो हम क्लासेस पढ़ेंगे, उनकी थ्योरी, कौन कौन सी टैब में क्या होता है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर में, ये DSSB में नहीं पर जिसमें भी कंप्यूटर आता है उनमें किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी लगाने वाले हैं हम। इसके बाद वो क्लास रेगुलर आनी स्टार्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा डिवाइस आमतौर पर लोकल एरिया नेटवर्क लैन, जो लैन के भीतर कई कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। जो लैन को जोड़ता है उस वाली डिवाइस का नाम बताना है हमें। और केवल अभिप्रेत डिवाइस पर डेटा भेजकर डेटा ट्रैफिक को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करता है। तो ये जो नेटवर्क और इंटरनेट वाला चैप्टर है उसका क्वेश्चन है ये हमारा। तो ये हम चैप्टर पढ़ेंगे। वैसे तो अभी बता दूं तो जो लैन वाला कनेक्ट करता है ना हमारा, वो राउटर होता है। ये वैसे आपने सुना भी होगा, जहाँ पे काफी सारे कंप्यूटर होते हैं, ऑफिस होते हैं, कोई भी ऑफिस हो वहां पे, सॉरी कुछ गलत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 365, मतलब वर्ड में बताना है। MS वर्ड में, MS वर्ड में रीवन पर निम्नलिखित में से कौन सा टैब फॉन्ट स्टाइल और साइज, फॉन्ट स्टाइल कैसा होगा, साइज कैसा होगा उस फॉन्ट का, और टेक्स्ट फॉर्मेट, तो ये वाले विकल्प कहाँ पे मिलते हैं हमें। तो चलो एक बार हम, अगर मैं आपको लेके चलूं तो MS वर्ड की शॉर्टकट की होती है विन वर्ड। इसमें गए हम, MS वर्ड में जाएंगे, तो अगर मैं देखूं फॉन्ट वगैरह कहाँ पे आते हैं, तो ये हमारा होम पे है। अभी हम होम पे हैं तो इसी में ये आए हुए हैं फॉन्ट। कौन सा फॉन्ट चूज है, कैलिबरी बॉडी है, और कितना फॉन्ट साइज 11 है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि कस्टम, वो जो ऑटोमेटिक कौन से फॉन्ट आता है, तो ऑटोमेटिक खुद से कैलिबरी बॉडी और 11 फॉन्ट साइज आता है। तो ये सब कहाँ पे है, ये होम टैब में ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, होम टैब, ऑप्शन नंबर 2। ऐसे ही सभी टैब को हम पढ़ेंगे इससे अगली क्लासेस से। क्वेश्चन नंबर 6 है MS वर्ड 365, फिर वर्ड का ही क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तनी व्याकरण, मतलब स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए हम कहाँ से कर सकते हैं ये। तो मैं सीधा इसका आंसर ही बता देता हूँ। तो ये ऑप्शन जो हमें रिव्यू टैब में मिलता है, स्पेलिंग और ग्रामर चेक का। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेल का है। MS एक्सेल 365 में कौन सा सेल रेफरेंस प्रकार किसी फॉर्मूले को कॉपी करने और अन्य सेल में पेस्ट करने के बाद फॉर्मूले से सेल रेफरेंस के नए स्थान को रिफ्लेक्ट करने की अनुमति देता है। तो उसे, उस सेल को क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं हम मिक्स्ड सेल रेफरेंस, सर्कुलर सेल्फ रेफरेंस, ऑब्सोल्यूट या रिलेटिव। तो उसे बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस बोलते हैं, जो हमें क्या करने की अनुमति देता है, जब हम कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं वहां पे, तो उसे रिलेटिव सेल रेफरेंस का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। MS वर्ड, वर्ड का क्वेश्चन है, सेव एज फंक्शन को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो सेव एज ऑप्शन को कैसे एक्सेस कर सकते हैं हम, देखो एक बार अगर मैं MS वर्ड में लेके चलूं, विन वर्ड मैंने टाइप किया, MS वर्ड में पहुंचे हम, तो यहाँ पे आता है ये फाइल, जो पहला ऑप्शन है इसी में सेव एज, ये सेकंड वाला है। तो सेव एज किस में आया, हमारा फाइल में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सेव आइकन पे क्लिक करें, डॉक्यूमेंट पर राइट क्लिक करें और सेव करें, नहीं, कीबोर्ड पर कंट्रोल एस का उपयोग करें। सेव एज से, कंट्रोल एस से सेव एज नहीं होता, कंट्रोल एस से सिर्फ सेव होता है। और अगर हम फिर से जाएं MS वर्ड में, तो यहाँ पे सेव एज और सेव का ऑप्शन ही अलग अलग दिया है। ये पहला जो है सेव का है और दूसरा जो था सेव एज का था, तो दोनों के काम अलग अलग है। इसने हमसे सेव का पूछा हुआ है। तो सेव जो होता है हमारा फाइल टैब पर जाकर
सेव एज को सिलेक्ट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। एमएस वर्ड का क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में मेनू बार में हेल्प टैब खोलने के बाद निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? अगर मुझे हेल्प चाहिए, मैं कहीं भी हूँ, तो मुझे कौन सी कुंजी दबानी पड़ेगी, कौन सी की दबानी होगी? तो ये हम क्या होती है वो कुंजी, वो F1 होती है, ये सबको पता होगा। F2 जो होती है रीनेम के लिए होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से प्रतीक का उपयोग किसी ईमेल के उपयोगकर्ता यूजर और ईमेल सर्वर, जहां पे जो ईमेल बनी हुई है, भागों को अलग करने के लिए किया जाता है? तो जैसे हमारा है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव 07 कुटुंबकम @gmail.com। तो यहाँ पे जो @ है ये, तो ये @ ही तो हमारा यूजर नेम, जो फर्स्ट वाला ये यूजर नेम है, और बाद में जो है हमारा ईमेल सर्वर जीमेल का है, ये अलग कर रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। ठीक, @ जो है अलग करता है यूजर नेम और ईमेल सर्वर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आए हम, तो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एलिमेंट इन एन एमएस वर्ड 365 डॉक्यूमेंट्स हेडर और फुटर? हेडर और फुटर में ऑप्शन बुलेट ये बता पूछा है इसने, एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट के हेडर और फुटर में क्या कॉमन होता है, क्या कॉमन एलिमेंट होता है? तो बुलेट होता है क्या? बुलेट बुलेट तो हम अलग अलग ही आती है ना। बुलेट कौन से होते हैं जो ऐसे ये यूज किया जाता है या ये यूज किया जाता है? तो जो हेडर में भी और फुटर में भी ना पेज नंबर सेम आते हैं। फर्स्ट पेज पे ऊपर भी हेडर बोलते हैं जो डॉक्यूमेंट के यहाँ पे ऊपर लिखा होता है, और फुटर किसे बोलते हैं जो नीचे का सेक्शन होता है यहाँ पे। तो पेज नंबर चाहे हेडर में हो चाहे फुटर में हो चाहे हेडर में हो, सेम ही आएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस एक्सेल 365 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर डिलीटिंग अ कॉलम इन एमएस एक्सेल? ये सेम क्वेश्चन कुछ ऐसा ही पहले भी आया था, वो थोड़ा हल्का डिफरेंट था बस। तो कैसे गए थे हम, राइट क्लिक करके गए थे ना। तो अब इसने बोला है सेल डिलीट करनी है। तो सेल डिलीट करनी है तो सबसे पहले तो सिलेक्ट द सेल, सेल तो हमने सिलेक्ट कर ली। फिर लेफ्ट क्लिक के लिए बोला है पहले ऑप्शन में, तो लेफ्ट तो क्लिक नहीं करते हम, क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। तो या तो ये सही होगा ऑप्शन नंबर 2, या फिर ऑप्शन ये लेफ्ट वाला गलत, या ये होगा। अब चलो पढ़ते हैं। सिलेक्ट सेल की, राइट क्लिक किया, फिर डिलीट किया, और फिर क्या डिलीट करने के लिए वैसे बोला है इसने हमें? इसने हमें हमें बोला है कॉलम डिलीट करने के लिए। तो कौन सा वाला सही हो जाएगा? कॉलम वाला सही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 4 ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की फॉर सेव एज? तो सेव एज के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? एक तो या तो हम फाइल में जाएं और फाइल में जाके सेव एज करें, एक तो ऐसा हो सकता है। अगर शॉर्टकट की पता हो हमें, तो शॉर्टकट की होती है इसकी F12। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फॉन्ट कलर ऑप्शन इन द एमएस वर्ड? फॉन्ट कलर का इससे क्या पर्पस है इसका, फॉन्ट कलर का? तो क्या है, कलर चेंज करना ना टेक्स्ट का। तो ये हो जाएगा चेंजिंग द कलर ऑफ द टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज अलाउज यूजर यूजर्स टू बाय एंड सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन? ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हम जो सेल करते हैं और बाय करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं, तो वो उसे क्या बोलते हैं? इंस्टेंट मैसेजिंग? नहीं, इंस्टेंट मैसेजिंग तो चैट होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? नहीं, ये वीडियो कॉल का होता है। ई कॉमर्स? हाँ, ई कॉमर्स में हम, और स्ट्रीमिंग तो पता ही है जब लाइव जाते हैं तो उसे स्ट्रीमिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेनू टैब ऑन एमएस वर्ड 365 रिवन कंटेन्स ऑप्शन फॉर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग? तो ये अभी अभी देखा था हमने। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और एडिटिंग कहाँ मिली थी हमें? ये होम में मिली थी ना डायरेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक्सेल का है। एक्सेल 365 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू डिलीटिंग रोज इन ए इन एन एक्सेल सीट इज करेक्ट?
ये फिर से वही क्वेश्चन है, बस इस बार हमें रो डिलीट करनी है। तो रो डिलीट करने के लिए हम कैसे करते हैं, पर इस बार जो ऑप्शन दिए गए हैं ये वो दिए गए हैं शॉर्टकट की वाले, शॉर्टकट की तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो मैं बता दूं आपको, अगर हमें एंटर करनी हो रो, रो हमें रो बढ़ानी है एक और, अगर हमें डालनी होती है रो तो प्लस का निशान का यूज किया जाता है। शॉर्टकट की जो होती है पूरी बताऊंगा अभी। और अगर डिलीट, इसने पूछा है डिलीट के लिए, तो डिलीट के लिए तो प्लस वाला तो गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 गया। और ये स्पेस वाला है, स्पेस बटन, ये भी गलत है। और ये एंटर का है, ये भी गलत है। जो हमारा डिलीट का होता है वो ऑप्शन माइनस वाला होता है, माइनस से हम रो को खत्म कर देते हैं। तो ये ऑप्शन होगा हमारा। इफ यू वांट टू डिलीट मल्टीपल rows at once, simply select the rows by clicking and dragging over the rows numbers and then press control minus। अगर हम कंट्रोल के साथ माइनस दबाएं तो हमारी रो डिलीट हो जाती है। और इसने बोल, अगर हमें मल्टीपल करनी हो तो पहले मल्टीपल को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और फिर कंट्रोल के साथ माइनस दबा देंगे। और अगर मुझे एक और रो बढ़ानी हो तो कंट्रोल के साथ प्लस दबाऊंगा तो वो एक और रो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंफॉर्मेशन इज टिपिकली रिक्वायर्ड टू साइन इन टू एन ईमेल क्लाइंट। अगर मुझे ईमेल में साइन इन करना हो तो मुझे क्या क्या चाहिए। तो क्या चाहिए मुझे, पहला ऑप्शन है ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। हाँ, ईमेल एड्रेस चाहिए, पासवर्ड चाहिए, यही सही होगा इसमें। फिर आगे क्या दिया हुआ है, फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ, इसकी कोई जरूरत नहीं है साइन इन करने के लिए। साइन अप करने के लिए तो जरूरत हो सकती है। सोशल मीडिया अकाउंट डिटेल, नहीं, सोशल मीडिया की जरूरत। फोन नंबर एंड एड्रेस, एड्रेस की क्या जरूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल का क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू ओपन अ स्प्रेडशीट इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में हमें स्प्रेडशीट ओपन करनी है। स्प्रेडशीट इसे ही बोलते हैं, एक्सेल की सीट को ही। तो कंट्रोल एन से, हाँ, कंट्रोल एन से एक स्प्रेडशीट ओपन हो जाती है। फाइल के बाद ओपन में, फाइल में जाएं, ओपन में जाएं, हाँ हो जाएगी। और एल्ट के साथ एफ प्लस ओ दबाएं। हाँ, तो ये क्या बताना क्या था हमें, इज नॉट अ मेथड। हाँ, तो ये एल्ट एफ और ओ से भी हो जाती है। शिफ्ट के साथ कंट्रोल एन, यही नहीं होती है। और आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज टू कॉपी फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड 365। कॉपी करने के लिए बोल लिया, और कॉपी क्या करना हमें, फॉर्मेट कॉपी करनी। फॉर्मेट कॉपी क्या बोलते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, ये एमएस वर्ड लिखा हुआ है ना, तो इसकी जो फॉर्मेट है, एक तो इटैलिक होता है, मतलब फॉन्ट साइज चेंज कर दिया, कलर चेंज कर दिया, और भी जो भी मैंने फॉर्मेटिंग की ना उसे फॉर्मेटिंग बोलते हैं, चेंजिंग को, उसकी जो स्टाइल चेंज की मैंने। तो उस मैंने फॉर्मेट को मुझे सेम ही अगर किसी और डॉक्यूमेंट पे लेके जानी है या और किसी पैरा पे कहीं भी यूज करनी है तो वो कॉपी करके मुझे तब पेस्ट करनी है। अगर मुझे ये कोई वर्ड कॉपी करना हो सिंपल, तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल के साथ सी दबा देता हूँ कॉपी, और कंट्रोल के साथ अगर वी दबा देता हूँ तो पेस्ट। पर ये फॉर्मेटिंग कॉपी करनी हो मुझे, तो फॉर्मेटिंग कॉपी के लिए मुझे दबाना होता है कंट्रोल शिफ्ट और सी। इसमें सिर्फ शिफ्ट और एक्स्ट्रा है, तो ऑप्शन नंबर इसका वी होगा, वो 2 होगा। और अगर मुझे पेस्ट करना हो फॉर्मेटिंग, ऐसे ही जैसे ये पेस्ट के लिए कंट्रोल वी था और कॉपी के लिए कंट्रोल सी था, इसमें सिर्फ शिफ्ट ऐड हो जाता है यहाँ पे। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी के साथ फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी। और ऐसे ही मुझे फॉर्मेट को पेस्ट करनी होगी तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस वी, वही पेस्ट के लिए, बस एक शिफ्ट एक्स्ट्रा है। इस वीडियो के बाद कंप्यूटर को क्लास 1 से स्टार्ट करूंगा, और उसमें जहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी चीज हम पढ़ेंगे, पहले डिटेल वाइज, फिर उसके क्वेश्चन लगाएंगे, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, और उसके बाद जिसमें भी कंप्यूटर आता है एग्जाम में उसी के सारे क्वेश्चन हम इस लगाने वाले हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली
तो वीडियो को लाइक करो और अपने कोई आपके साथ का भी कोई अगर तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ शेयर करें वीडियो को। बाकी हमारे साथ जुड़ के तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।